Yes, students. Now we are starting our last question of our exercise 6.2. अब हम क्या कर रहे हैं? अपने एक्सरसाइज 6.2 का अपना लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं. क्लियर? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बिकॉज इन दैट क्वेश्चन कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स विल बी यूज्ड. ओके, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें तुम्हारे टोटली फिजिक्स के कंसेप्ट यूज होंगे. तुम अपने 7th क्लास में एक चैप्टर किया था, 7th में या 8th में फिजिक्स में साइंस में एक चैप्टर किया है, दैट इज ऑफ मिरर एंड लेंसेज. तुमने एक चैप्टर किया था जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था? मिरर और लेंसेज के बारे में. ये क्वेश्चन मिरर और लेंसेज का है और उस चैप्टर में जो तुमने कंसेप्ट किए थे वही कंसेप्ट इस क्वेश्चन में भी यूज होंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. इन फिगर PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. हमें टू मिरर्स गिवन है PQ and RS, एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं. एंड इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ. AB लाइट रे है, वो क्या करते हैं? PQ को स्ट्राइक करती है. एट B द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग BC. जो रिफ्लेक्टेड रे होगी BC के अलोंग मूव करेगी और फिर क्या करेगी? एंड स्ट्राइक द मिरर RS एट C, और C पर स्ट्राइक करेगी. फिर क्या करेगी? एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD, और दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी CD के अलोंग. हमें क्या प्रूव करना है? हमें क्या प्रूव करना है? AB इज पैरेलल टू CD. हमें AB साइड क्या करना है? CD के पैरेलल प्रूव करनी है. AB पैरेलल टू CD करते हैं. इस क्वेश्चन को करने से पहले मुझे कुछ फिजिक्स के कंसेप्ट तुम्हारे रिवाइज करवाने पड़ेंगे. ओके, कुछ फिजिक्स के कंसेप्ट रिवाइज करने पड़ेंगे. अब ध्यान से सुनना. सपोज करते हैं मिरर है. ओके, ये पॉलिशिंग होती है ना, ये करते हैं, ये पॉलिशिंग होती है. एक इंसिडेंट रे अगर मिरर को स्ट्राइक करती है, इंसिडेंट रे अगर स्ट्राइक करे तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. हाँ, ये सीखा था हमने. अब अगर हम मिरर पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, मिरर पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, यानी नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस I, एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना. रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है वो कहता है R. तो तुमने अपने 7th क्लास में सीखा था I is equal to R. Angle I is equal to angle R. Angle of incidence will always be equal to angle of reflection. I will be always equal to R. इसी कंसेप्ट का हम यूज करने वाले हैं यहां पर. हम क्या करेंगे? B पॉइंट पर एक नॉर्मल M हम ड्रॉ कर देते हैं B पॉइंट पर, और एक नॉर्मल हम ड्रॉ कर देते हैं N C पॉइंट पर. क्लियर हो ना? यहां पर हम एंगल्स के नेम दे देते हैं. ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4. अब ध्यान समझना. अब एक और कंसेप्ट मैं रिवाइज कराता हूं तुम्हारा. देखो, अगर टू लाइंस पैरेलल होती हैं, ये ट्रांसवर्सल है. ओके, अगर लाइंस पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. अगर लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं. पर इसका अपोजिट भी ट्रू होता है. दैट इज अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो, अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो तो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल. इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम ये क्वेश्चन प्रूव करेंगे. कैसे करेंगे? मैं क्या करने वाला हूं, ये टू लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है. अगर ऑल्टरनेट एंगल यानी ये पूरा एंगल ABC BCD के यानी इस पूरे एंगल के इक्वल प्रूफ कर दूं अगर मैं, तो क्या होगा? ये साइड इसके पैरेलल हो जाएगी. आई एम रिपीटिंग, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है. अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड लूं और ये ट्रांसवर्सल लूं तो ये ऑल्टरनेट एंगल है. अगर ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल ऑल्टरनेट एंगल है, अगर मैं इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दूं तो साइड AB CD की क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी. क्लियर हो? तो मैं इसी चीज को प्रूव करने वाला हूं कि एंगल 1 + 2 3 + 4 के इक्वल है, उससे ये वाली साइड इसके पैरेलल है. कैसे करेंगे देखते हैं. अब हमें पता है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है. क्यों? बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना. I विल बी इक्वल टू R. तो एंगल 1 2 के इक्वल कैसे है? बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन के लॉज के अकॉर्डिंग, रिफ्लेक्शन के लॉज के अकॉर्डिंग क्या है? 1 2 के इक्वल है. सिमिलरली एंगल 3 4 के इक्वल है बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. बट ध्यान से सुनना, PQ RS के पैरेलल है. PQ क्या है? RS के पैरेलल है. इनमें नॉर्मल को आगे एक्सटेंड कर लेते हैं.
इन नॉर्मल्स को मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये साइड इसके पैरेलल है, ठीक है, और जो n परपेंडिकुलर है वो m परपेंडिकुलर के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, कैसे नो, ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है, क्लियर हो नो। हम क्या लिखेंगे, since PQ is parallel to RS and perpendicular M is parallel to perpendicular N, है ना, जो M परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर N के क्या है, पैरेलल है। सो हम ऐसा करते हैं, इस परपेंडिकुलर को नेमिंग किसी और तरीके से देते हैं, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट तो है ही, है ना, यहाँ पर M लिख लेते हैं, यहाँ पर N लिख लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। ओके, तो हम यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर देंगे, इसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर देंगे कि BM is parallel to NC, है ना, BM parallel to NC, so BMCN is a parallelogram, वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगर ये पैरेललोग्राम है, ये इसके साइड पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 3 के इक्वल हो जाएगा, यस और नो, ऑल्टरनेट एंगल है, देन एंगल 2 3 के इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, देखो एंगल 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। अब मैंने 2 को 3 के इक्वल प्रूव किया, कैसे किया, दोबारा समझते हैं। ये साइड इसके पैरेलल हमें गिवन, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये आपस में पैरेलल होंगे, ओके, ये आपस में पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड इसके क्या है, पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, 2 और 3 क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो एंगल 2 3 के इक्वल हो गया बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ओके। अब यहां से देखो, इसको मैं इक्वेशन 1 बना लेता हूं, इसको सेकंड और इसको थर्ड। 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इन सब के अकॉर्डिंग क्या हुआ, देखो एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, 2 के, 2 किसके इक्वल आ गया, 3 के, 3 किसके इक्वल आ गया, 4 के, सारे इक्वल आ गए। इट मींस अगर ये सारे इक्वल है तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, है ना। अगर ये सारे इक्वल है तो एंगल 1 प्लस 2 3 प्लस 4 के इक्वल होगा। एंगल 1 प्लस 2 क्या है, एंगल ABC, एंगल ABC। एंगल 3 प्लस 4 क्या है, एंगल BCD, एंगल BCD। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, ये कौन सा एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल आ गए तो साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी। देन तो लिखेंगे सिंस these are alternate इंटीरियर एंगल्स, ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सो AB इज पैरेलल टू CD। AB किसके पैरेलल आ जाएगी, CD के पैरेलल आ जाएगी। AB किसके पैरेलल आ जाएगी, CD के पैरेलल आ जाएगी। क्लियर, समझ आया। मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, क्वेश्चन ध्यान से समझना। हमें एक क्वेश्चन गिवन था, हमने क्या किया, यहाँ पे 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, हमने एंगल 1 को 2 के इक्वल कहा, बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 3 को 4 के इक्वल कहा। ये साइड PQ RS के पैरेलल है, BM NC के पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम है। BM NC के पैरेलल है तो एंगल 2 3 के इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, सारे इक्वल हो जाएंगे। सारे इक्वल हो गए, इट मींस एंगल 1 प्लस 2 3 प्लस 4 के इक्वल होगा। अगर सारे एंगल इक्वल है, अगर ये 45 45 45 45, तो इन दोनों का सम, इन दोनों के सम के इक्वल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर 1 प्लस 2 3 प्लस 4 के इक्वल है तो एंगल ABC BCD के इक्वल आ गया, BCD के इक्वल आ गया। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, सिंस दीस आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो AB किसके पैरेलल होगी, CD। क्लियर।